हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। उसके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है और दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ भी फाइंड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है x² - 2x + 8। इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें a और c का मल्टीप्लाई करना होगा। a और c क्या होता है भाई, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 1। x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, तो यहाँ पे b यानी x² की जो कोफिशिएंट है वो क्या है -2 है, विद साइन लिया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो c है वो होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, और ये गलती से मैंने यहाँ पे +8 कर दिया, यहाँ पे -8 है एनसीईआरटी में, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो a b और c की वैल्यू रख ली। अब जब ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं तो x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी a और c का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा -8। यानी अब हमें क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए -2 आ जाए। तो क्योंकि -8 चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे 4 2 8 को कंसिडर करें, यानी 4 और 2 दो नंबर कंसिडर करें, तो -8 चाहिए तो हमने -4 कर लिया, और -4 में +2 ऐड करेंगे तो -2 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो +2 को हम -2 को हम स्प्लिट करेंगे, वो यहाँ पे कैसे लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8। ठीक है। उसके बाद अब हमें इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन लेना है। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, तो इन दोनों में तो सिर्फ x कॉमन है। जब x कॉमन है, यहाँ x का डिवाइड देंगे x बचेगा, माइनस यहाँ पे x का डिवाइड देंगे तो 4 बचेगा, प्लस इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो इसमें भी 2 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 ले लिया हमने। 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो x बचेगा, और 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 4 बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए x - 4 और x - 4 दोनों क्या हैं कॉमन है, तो x - 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x - 4 जब कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 2, क्योंकि x - 4 का जब इस टर्म में डिवाइड देंगे तो x बचेगा, यहाँ पे लिख दिया, और जब इस वाले टर्म में डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे राइट कर दिया हमने। अब अगर हम बात करें ज़ीरोज़ की, तो इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखना होगा, तब इसके ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो जब हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो 4 0 के पास जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी x की एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +4 और x की यहाँ से दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है ना, यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब देखिए हमें क्या करना था, नेक्स्ट ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर लिए, अब हमें वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप। तो हमें पता है कि अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिन्हें हमने यहाँ पे x से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, यानी फर्स्ट वैल्यू को अल्फ़ा मान लीजिए और सेकेंड वैल्यू को बीटा मान लीजिए। फिर दूसरा रिलेशनशिप क्या है कि अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। तो अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा क्या है -2 = क्या है -b/a। तो -b, एक तो ऑलरेडी b की वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस में माइनस और लग जाएगा, यानी -2/a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे आ गया +2, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा +2 आएगा। यानी ये वाला जो रिलेशनशिप है वो तो क्या हो गया भाई, वेरीफाई हो गया, क्योंकि वेरीफाई करना था और हमने कर लिया, LHS RHS के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट करना है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो भाई अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, -2 है सॉरी। तो c की देख लेते हैं, c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1। तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा -8, और यहाँ पे भी क्या बचेगा -8 ही बचेगा। तो हम कहेंगे कि जो सेकंड रिलेशनशिप है वो भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमने ज़ीरोज़ भी निकाल लिए और वेरीफाई भी कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे भी हम a, b और c की वैल्यू राइट करेंगे। तो बताइए a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यानी s² का कोफिशिएंट क्या है 4, b की वैल्यू यानी s का कोफिशिएंट यानी -4, और c की वैल्यू यानी कि +1। कांस्टेंट टर्म ही c होता है,
तो ए बी सी की वैल्यू हमने राइट कर ली। क्या करना होता है, ए का सी में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए कि जिसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, जिनका ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हम ले सकते हैं, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो -4 भी आ जाएगा। -4 चाहिए तो हम दोनों को माइनस में ले लें, -2 आपस में ऐड होंगे तो -4 बचेगा, और -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 4s को स्प्लिट कर लेते हैं, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 4 2s में क्या कॉमन है, 4s स्क्वायर और 2s में 2s कॉमन है। जब 2s कॉमन है तो जब 2s का s में डिवाइड देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 2s, और ये 2s से पूरा 2s डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब क्योंकि इस ब्रैकेट में 2s -1 आया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे +1 कॉमन लेते हैं तो -2s + 1 आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नहीं लेकर के -1 कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आएगा। देखिए -1 का डिवाइड जब -2s में देंगे तो आएगा 2s, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और -1 का डिवाइड +1 में देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। यानी एक ब्रैकेट में है 2s -1, और इस वाले ब्रैकेट में भी क्या है 2s -1। तो अब एक टर्म ये है हमारे पास और एक टर्म ये है, इन दोनों ही टर्म्स में 2s -1 लिखा हुआ है, यानी कि 2s -1 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आया 2s -1, और जब 2s -1 को कॉमन लेंगे तो ये वाले 2s -1 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब देखिए हमें ज़ीरोज़ निकालना है, तो हमें इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल में रखना पड़ेगा। तो जब हम इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इस ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट से भी s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। इस ब्रैकेट से भी 1/2 मिलेगा हमें, और इस ब्रैकेट से भी 1/2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a है, और अल्फ़ा × बीटा = c/a है। तो देखिए अल्फ़ा क्या है, यानी किसी भी एक इनमें से फैक्टर जो है उसको हम एक 0 को अल्फ़ा मान सकते हैं। दोनों ही 1/2 हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दी 1/2 + 1/2 = में क्या रखेंगे, -b, यानी कि b की वैल्यू को माइनस में करके। तो ऑलरेडी -4 दिया हुआ है, एक और माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 4 है। तो 4 का डिवाइड जब 4 में देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस का मिलेगा, और हाफ में हाफ ऐड होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखिए अल्फ़ा × बीटा जब कराएंगे तो अल्फ़ा फिर से क्या है 1/2, और बीटा क्या है वो भी 1/2 है। c की वैल्यू 1 है, और अल्फ़ा की वैल्यू यानी हम a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो देखिए 2 और 2 का यानी कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 = 1/4। तो ये वाला रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमने ज़ीरोज़ भी निकाल लिए और उसे फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे, हम इसे सीक्वेंस में राइट करेंगे, यानी पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 6x² - 7x - 3। अब फिर से क्या करेंगे, ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए a यानी x² का कोफिशिएंट क्या है 6, b यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है -7, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है -3। तो ABC की वैल्यू आ गई। अब ABC की वैल्यू निकालने के बाद a का c में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 6 3 = 18 यानी कि -18 आएगा। तो -18 के अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आ जाए। तो 9 2 = 18 ले लेते हैं, 9 2 = 18। इससे क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने से 18 भी आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने से -7 भी आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 7 चाहिए, तो हमें -9 + 2 लेना पड़ेगा। -9 + 2 जब करेंगे तो -7 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो 7x दिया है उसे हम स्प्लिट करेंगे 9x और 2x के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3। कॉमन देख लेते हैं इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो इनमें कॉमन है 3x। तो जब 3x कॉमन है तो देखा 3x का डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 2 = 6, और x का x² में डिवाइड करेंगे तो x बचेगा।
माइनस 3x का 9x में करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। इस ब्रैकेट में क्या बचा 2x माइनस 3, तो यहाँ पे हम +1 कॉमन में लेंगे। जब +1 कॉमन लेंगे तो सेम जो लिखा है वही ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3। अब देखिए इस टर्म में भी 2x माइनस 3 है और इस टर्म में भी 2x माइनस 3 है, तो दोनों ही टर्म्स में से 2x माइनस 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1, तो यहाँ पे बचा 2x माइनस 3, यहाँ पे बचा 3x माइनस 1। अब क्या करना है, ज़ीरोज़ निकालना है, तो दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल करेंगे अलग अलग। तो जब हम फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे तो मिलेगा हमें x इज़ इक्वल टू +3/2, और जब हम दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे तो मिलेगा हमें x इज़ इक्वल टू -1/3। तो एक को अल्फ़ा कंसीडर कर लेंगे और दूसरे को बीटा कंसीडर कर लेंगे। तो करना क्या था, अब नेक्स्ट क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू क्या रखना है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू क्या वेरीफाई करना है, c/a। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इज़ इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो आप देखिए जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा 6, एलसीएम में क्या आ जाएगा 6, और जब 6 आ जाएगा 2 3 ज़र 6 और 3 3 ज़र क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 का डिवाइड 6 में देंगे तो 3 2 ज़ा 6 यानी कि 2 1 ज़ा, तो ये हो गया क्या 9 में से 2 गया तो 7/6, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/6। और यहाँ पे -b रखना था, तो -b कितना है, b की वैल्यू तो -7 है, लेकिन नेगेटिव साइन एक और लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 7/6, और 7/6 के बराबर हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा भी करना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता है, वो c/a आता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, c/a। तो देखिए अल्फ़ा क्या है 3/2, अगेन बीटा क्या है -1/3, c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 6। मल्टीप्लाई करा दीजिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 3 का 1 में कराएंगे 3 1 ज़ा 3, 2 का 3 में कराएंगे 2 3 ज़ा 6, तो -3/6 के इक्वल हो गया, यानी ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों रिलेशनशिप्स क्या हो गए, वेरीफाई हो गए हमारे। ज़ीरोज़ भी निकाला है और वेरीफाई भी कर लिया हमने।